एक गर्भवती स्त्री डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब से कहती कि मेरा अल्ट्रासाउंड कीजिए। डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करके मुझे बताइए कि मेरे गर्भ में लड़के का निवास है या लड़की का निवास है। डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड किया और बता दिया कि देवी तुम्हारे गर्भ में कन्या का निवास है। महिला ने कहा कि मेरे गर्भ में यदि कन्या का निवास है डॉक्टर साहब, मैं अपना गर्भपात कराना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने जो ही अपने इंस्ट्रूमेंट औजार निकाले, माँ के गर्भ से लड़की कहने लगी कि माँ तो इतना अन्याय मेरे साथ मत कर। तू नहीं जानती मुझे कितनी मुसीबत से, कितनी मेहनत से ये जन्म और मिलने जा रहा है, और तू मेरे जीवन को नष्ट करना चाहती है। कि माँ मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, तू इतना अनर्थ मत कर, मुझे गर्भ के अंदर मत मार, मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। कुछ भाई बहन ये कहेंगे गर्भ के अंदर कि लड़की कैसे बोल सकती है। मैं बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं, उस गलत कार्य को करने से पहले हमारी अंतरात्मा कह देती है कि ये गलत कार्य है, इस गलत कार्य को मत कर। यदि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी तो ये जानते हैं हम कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा हमारी गलत कार्य करने के लिए कभी आदेश नहीं देती है। माँ से कहने लगी कि तू करेगी तो अपनी मर्जी से, लेकिन मैं तुझे प्रार्थना विनती अवश्य करती हूँ, मेरी बात सुन ले। लड़की कहने लगी, ओ माता कि मुझे ये अनमोल जन्म कितने समय के बाद मिल रहा है। कभी मैं पशु की योनि में भटकती रही, कभी मैं पक्षियों की योनियों में भटकती रही, और कितने कष्ट उठाए मैंने जब ये जीवन पाया। जब ये जीवन पाया, ये ईश्वर की तेरी मैया समझ तेरी ना आया। ये ईश्वर की तेरी मैया समझ तेरी नहीं आया। माता मेरी मत ना मुझको मरवावे, मार कर क्या सुख
समझती है कि तेरी कोख से बेटे का जन्म होगा, तुझे सुखी तभी मिलेगा, ऐसी बात नहीं। तू मुझे अपनी कोख से जन्म दे के देख, मैं तुझे गद्दी पर बिठा के दिखा दूंगी। लेकिन मेरी विनती अवश्य सुन ले। बैठी मौज करेगी माँ, ऐसा काम करोगी। कि सीता भी तो किसी की पुत्री थी, उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया। हमारे देश की सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, वो भी तो एक महिला थी। हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, वो भी तो एक महिला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, वह भी तो एक औरत थी, एक महिला थी, एक किसी की बेटी थी। हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। और हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती की एक लड़की थी, उसने अपने माँ बाप का रोशन नाम नहीं किया। तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ माँ कि मुझे अपने कोख से जन्म दे के देख, मैं तेरा नाम रोशन करके दिखा दूंगी, मैं तेरी गद्दी पर बैठा करके दिखा दूंगी। लेकिन एक बात काम करके सुन ले, यदि तूने मुझे गर्भ के अंदर मार दिया तो मैं जानती हूँ कि तू एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर इस पाप का बदला इस नहीं चुका सकती। कहे जन्म तक पड़ेगा भुगतना, जो ये पाप करेगी। पापों को
का मान घटाया। मैं बताना चाहूंगा देश का निर्माण और सृष्टि का निर्माण करने वाली एक नारी ही होती है। यदि हमने नारी के मान को घटा दिया तो हमारी सृष्टि और हमारा देश चलने वाला नहीं है। यदि हम इस प्रकार से गर्भ के अंदर कन्याओं का हनन भ्रूण हत्या करते रहे थे, एक दिन ऐसा आएगा। जानते हैं अभी लड़की पैदा क्यों नहीं करना चाहते कि मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फ्रिज देना पड़ेगा, टीवी देना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या सामान देना पड़ेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जब लड़की ही नहीं रहेगी, पता चलेगा कि फला शहर में, फला के गांव में फला चौधरी के लड़की है। बाबूजी जाएंगे, लड़की वाले जाएंगे, पता चलेगा चौधरी साहब को लड़की गांव में उस घर में कहेंगे जाकर के कि भाई साहब के चौधरी साहब अपनी लड़की की शादी करोगे? कहेंगे हाँ करूंगा। न फिर कैसे करोगे? न ऐसे ही थोड़ी करूंगा, मुझे पैंटी दे के बैठेंगे कि ऐसे नहीं करूंगा, 10 लाख रुपए लूंगा, फ्रिज लूंगा, मोटरसाइकिल लूंगा, ये लूंगा वो लूंगा। तो ये नौबत कब आएगी? जब लड़कियों की संख्या यहाँ पर से कम हो जाएगी। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा क्या लोभ मोह अहंकार में फंस कर इसका मान घटाया। लोभ मोह अहंकार में फंस कर इसका मान घटाया। मत ना अत्याचार कमाओ, कन्याओं को मत मरवाओ, सत्य वीर चिंतन हो माता मेरी। मत ना मुझको मरवावे, मार कर क्या सुख तो पावे, मिटावे मत मेरा जीवन हो माता मेरी। मत ना मुझको मरवावे,